नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कांग्रेस पर जोरदार सियासी हमला बोलते हुए कहा कि आमतौर पर नेता को एक बार लॉन्च किया जाता है, लेकिन कांग्रेस 20 साल से राहुल गांधी को लॉन्च ही कर रही है, लेकिन वो लॉन्च हो नहीं रहे। अमित शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी में तो नेता को जनता ही लॉन्च कर देती है। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला है। सुनाएंगे। ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए हैं। मित्रों, मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल हैं। मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल हैं। मोदी जी के 9 साल भारत उत्कर्ष के 9 साल है। और मोदी जी के 9 साल का शासन भारत की सुरक्षा के 9 साल का शासन है। नीतीश बाबू, आज अगर सुनना चाहते हो तो मैं पूरा हिसाब देने आया हूं। बिहार में 1.25 करोड़ माताओं को, 1 करोड़ 30 लाख माताओं को घर में शौचालय बनाकर दिया। 1 करोड़ 80 लाख लोगों को 2.5 साल से मुफ्त में अनाज भेजने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार एकजुट होकर जनता के सामने आ रहा है। 2024 में बिहार की जनता को तय करना है कि 20 बार फेल लॉन्चिंग करने वाले राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी जी चाहिए। मुझे बताओ, 20 बार फेल लॉन्चिंग करने वाले राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी जी चाहिए? जोर से बोलो, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? माताओं, भाइयों, बहनों, आज इतने खराब मौसम में आप सभी लोग यहां आए हैं। मुझे तो आशा भी नहीं थी मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा, मगर ईश्वर की कृपा हो गई और आज यहां से जाकर मैं भी अशोक धाम के दर्शन करूंगा। मगर आज लखीसराय और मुंगेर वालों को एक संकल्प लेना है कि जिन्होंने दल बदल करा है, विश्वासघात किया है और भ्रष्टाचारियों के साथ बैठे हैं, उनको दंड देने का काम सबसे पहले मुंगेर लोकसभा ने करना है, लखीसराय वाला ने करना है। करोगे क्या? जोर से बोलो, करोगे? लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी गठबंधन में शामिल होने की अटकलों के बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर के सुर बदलने लगे हैं। बुधवार को उन्होंने कहा कि पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हिल गया है। बीजेपी नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। यही कारण है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाने लगी है। आप भी सुने। विजय रथ भाजपा को रोकने के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट हो रहे हैं। जो बात हम 20 साल पहले से कह रहे थे कि देश में जातिवार जनगणना, आज उस बात को लेकर राहुल गांधी जी भी बोलने लगे, कांग्रेस भी बोलने लगे, उस बात को नीतीश भी बोलने लगे, उस बात को अखिलेश भी बोलने लगे। अब धीरे धीरे सभी पार्टियां जातिवार जनगणना के लिए आवाज उठा रही हैं। क्या सत्ता में जब ये पार्टियां रहती हैं तब इनको याद नहीं आता, जैसे आज भाजपा सत्ता में है, इसको अब जातिवार जनगणना याद नहीं आ रहा। ज्यों सत्ता से बाहर तो जातिवार जनगणना कराने की पहल से जो जनता के जेन्युइन मुद्दे हैं। देखिए, अभी चाहे कोई कितना भी बोल ले, महंगाई 350 से गैस सिलेंडर
1500 तक लगभग पहुंचने वाला है। लोग कहते हैं महंगाई नहीं है, इसका मतलब कि उनको समझ नहीं है। जो पेट्रोल 60 रुपया से बढ़ा करके पेट्रोल 91 रुपया लीटर बिक रहा है, महंगाई नहीं, 97 रुपये महंगाई नहीं है। तो जो विपक्ष लामबंद हो रहा है उनकी समस्या है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। आज चले जाइए थाने पर, अभी जैसे आप अभी कह रहे थे ना, अधिकारी बेलगाम है, राजा तो कह रहा है नहीं सब सही है, यहाँ जनता त्राहिमाम कर रही है। अब क्या आप भी विपक्ष के साथ रहेंगे? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। जो 15 दलों की बैठक पटना में हुई, उन साथियों से आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि वो मायावती जी को साथ लें, सभी लोग मिलकर के समझावें। अगर चाहे जैसे वो समझें, एक बड़ा मोर्चे का पद होता है गठबंधन का चेहरा, तो मायावती जी को ही प्रधानमंत्री बना करके मना ले। ये काम हो गया। मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी जिस दिन एक मंच पर आने का ऐलान कर दें, 2 घंटा पहले हमको बता दें, हम उस मंच पे हाजिर मिलेंगे। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के ऊपर एक दिन पहले सहारनपुर के देवबंद में कार सवार हमलावरों ने फायरिंग की थी। गोली के छर्रे लगने से आजाद घायल हो गए थे, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के करीब 24 घंटे बाद आजाद ने ट्वीट करके योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। यहां तक कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग भी कर दी। आप भी सुने। होगा तो लोग बोलेंगे। अगर कल मेरी जान ही चली जाती तो लोग फिर भी तो उनको पीड़ा होती। उनको अपना भी देखना है, कल उनके साथ भी हो सकती है। ये लाइन ही विचारधारा ही गलत है कि गोली से वो करो। और ये बीजेपी की भाषा है, गोली मारो सालों को। ये वही वो उपजाऊ हो रही है। देखिए, बहन जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी। शायद अगर मैं मर भी जाता, शायद उनको इस पर कोई शायद बुरा नहीं लगता। मुझे उनसे कोई दुख नहीं है। मेरे लोग मेरे साथ नहीं है बहुत, और वो समझ रहे हैं कि जो उनके लिए मरने को तैयार है, जिसने जो जान पे जिसकी बनाई है, वो हमारा अपना है। मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूँगा। लगभग सभी दलों के लोग आपसे मिलने आए हैं, कैसा कुछ देखते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ, बस सबका धन्यवाद करता हूँ। मगर ये है, मैं ये प्रयास करूंगा कि भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना हो। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर के कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री उस पर ध्यान देना चाहिए। बात चंद्रशेखर की नहीं है, बात इस प्रदेश में हो रही हजारों बहनों के साथ जो अस्मतें लूट रही है, हर महीने रेप हत्याएं हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है, ये सब उन पर वो करता है। लेकिन जैसे ही मनीष ने गाड़ी को मेरे कहे से यू टर्न लिया, उनको समझ आया कि ये जिंदा है, तब तो वो वहाँ से भागे। हमने पुलिस को बताया कि ये गाड़ी का नंबर है, फिर उन्होंने उसको इंक्वायरी किया। पुलिस के अच्छे अधिकारी यहाँ हैं, उम्मीद है वो अच्छा काम भी करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट हुआ कि अपराधियों में कोई डर भय नहीं। कितने लोग थे? 3 लोग थे। 2 लोग असले से हमला कर रहे थे, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था। चंद्रशेखर जी, कोई थ्रेट कॉल आया हो आपको इससे पहले, कोई धमकी? पिछले कई सालों से आ रही है। मैं लगातार पुलिस को इंटीमेट भी करता रहता हूँ। मैंने डीजीपी को भी लिखा, गृह मंत्री को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा, यहाँ के पहले एसएसपी डीएम थे उनको भी लिखा। लेकिन डीएम साहब जो पिछले थे, अखिलेश सिंह जी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते चंद्रशेखर को सुरक्षा दी जाए। मेरे आज भी याद है ये बात, क्योंकि मैंने एलआईयू के अधिकारी द्वारा पूछा कि भाई मैंने आपको बताया थ्रेट भी है, फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कहा भाई ये सरकार का मामला, सरकार चाहे तो दे सकती। तो मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं कब चंद्रशेखर मरे, उनका काम आसान हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि गरीबों की, कमजोरों की, शोषितों की बात करने वाला चंद्रशेखर इतनी आसानी से उनकी राह के रास्ते में से नहीं हटे। गलत होगा तो लोग। तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष नारायणन तिरुपति ने गुरुवार को कहा कि डीएमके नेता सेंथिल बालाजी को राज्य मंत्री परिषद से बर्खास्त करके राज्यपाल आरएन रवि ने नैतिक रूप से सही निर्णय लिया है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि उन्हें यानी राज्यपाल को बर्खास्त करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि
वो मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। उन्होंने कारण बताया कि उन्होंने सेंथिल बालाजी को क्यों बर्खास्त किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने एक विशेष जांच दल का गठन नहीं किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। राज्यपाल ने नैतिक रूप से सही निर्णय लिया है। He is the constitutional head of the state. He has got every right to dismiss because he appoints the ministers. Mr. Senthil Balaji was appointed by the governor and he is dismissed. He has given the reasons as to why he was dismissed. In spite of the Supreme Court's order, judgment, the government has not constituted the team, special investigation team, which was ordered by the Supreme Court, and definitely the governor, morally, legally, has taken a right decision and he has dismissed Mr. Senthil Balaji. People may say that you don't have any precedents. Let everyone keep this as a precedent. Nothing wrong. Mr. Stalin says that he will go to the court. Yes, you have the right to go to court. No problem. Please go. Governor is the constitution. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने निशाना साधा। असम के सीएम ने गुरुवार को कहा कि राहुल गांधी का मणिपुर दौरा राज्य की गंभीर स्थिति में कोई सुधार नहीं लाएगा। उन्होंने इस दौरे को एक दिन का मीडिया कवरेज बताया। राहुल गांधी गुरुवार को हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें सड़क के रास्ते चुराचांदपुर जाने की जगह हेलीकॉप्टर से जाने को कहा था। पुलिस ने हिंसा भड़कने की आशंका जाहिर की थी। वहीं पुलिस की चेतावनी को कांग्रेस ने नकारते हुए बीजेपी की गंदी राजनीति का खेल करार दिया है। मेरा यही बोलना है कि अभी जो मणिपुर का परिवेश है, वो परिस्थिति को नियंत्रण करने का काम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। उस समय कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को वहां जाके जबरदस्त करना और जो रिजल्ट भी कुछ नहीं निकालेगा, मतलब काल वो आ जाएगा। उनका विजिट से कुछ पॉजिटिव होगा तो अलग बात है। वो तो एक खाली वन डे का एक मीडिया का जो कवरेज, मीडिया एपिसोड वही होगा, उसका आगे और पीछे कोई रिजल्ट निकालने वाला नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि एक स्टेट का जो दुखदायक परिवेश है, एक बहुत ही ट्रेजिक सिचुएशन है, उनका एक पॉलिटिकल फायदा निकालने का हमें कोशिश नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्कूलों में हिंदुत्व विचारक दिवंगत वीडी सावरकर का पाठ पढ़ाया जाएगा। उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि सावरकर ने अंडमान की कुख्यात सेलुलर जेल में दोहरी आजीवन कारावास की सजा काटी थी और सजा इतनी कठोर थी कि उन्हें अपने भाई गणेश सावरकर की कैद के बारे में वर्षों बाद पता चला। उन्होंने मुरैना में संवाददाताओं से कहा कि आज भी अगर आप सेलुलर जेल जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वहां कैसे रहते थे। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया, उसके बारे में स्कूलों में पाठ पढ़ाया जाएगा। सीएम ने सावरकर को स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल करने पर कहा कि इसमें क्या गलत बात है। वीर सावरकर क्यों नहीं पढ़ाए जाने चाहिए। काले पानी में रहे 2 जन्मों की सजा हुई, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जिसने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसकी जीवनी पढ़ाई जाएगी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखीसराय के रैली में राजद और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। अब बिहार में महागठबंधन के नेताओं ने गृह मंत्री पर पलटवार कर दिया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह को झूठा गृह मंत्री बता दिया। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी लखीसराय आए और मुझको उनका भाषण सुन के आश्चर्य लगा। जुमलेबाजी की भी कोई सीमा होती है। मुंगेर मेडिकल कॉलेज कह रहे केंद्र सरकार ने बनवा दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज केंद्र सरकार ने बनवा दिया। अरे भाई गृह मंत्री जी, जरा कुछ ज्ञानवर्धन तो करते।
वो पूरे राज्य सरकार की योजना कहाँ है? राज्य योजना से मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है। आप कह रहे हैं कि मुंगेर और बेगूसराय को जोड़ने वाला पुल नरेंद्र मोदी जी की सरकार की देन है। नहीं, आप अज्ञानी हैं। श्रद्धेय अटल जी की सरकार ने उसको स्वीकृत किया था और उसका शिलान्यास किया था। आप कह रहे हैं हर घर नल का जल केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत पहुंचा दिया। नहीं, ये जुमलेबाजी है। ये राज्य सरकार ने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने 2015 में शुरू किया 7 निश्चय योजना के तहत। आप तो 2019 में इस योजना को आपने शुरू किया। कर्नाटक में बोम्मई सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए कांग्रेस ने क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया। अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ यही रणनीति अपनाई है। इस बीच डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे ने अपने लोगों का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वार छिड़ी हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के क्यूआर कोड वाले पोस्टर नजर आने के बाद कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर भोपाल भर में लगा दिए। कांग्रेस ने सीएम शिवराज पर काम के बदले पैसे लेने का आरोप लगाया। पोस्टर्स में सीएम शिवराज सिंह के चेहरे के साथ एक क्यूआर कोड छपा है। पोस्टर में लिखा है कि 50% लाओ, फोन पे काम कराओ। फोन पे ने सोमवार को ट्विटर पर इसे लेकर ऐतराज जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता पर दिए बयान के बाद से देश में यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया। विपक्ष जहां इसके विरोध में लामबंद है, तो बीजेपी इसे जल्द देश में लागू करने की बात कह रही है। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का यूसीसी पर बयान सामने आया है। मेघवाल ने कहा कि इस विषय पर सभी को 13 जुलाई तक का इंतजार करने की जरूरत है। दरअसल मेघवाल मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी बीच एक पत्रकार ने उनसे जब यूसीसी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर सब साफ हो जाएगा। आप भी सुने। वो कहता है मेरे लिए वो गुरु है और वो गुरु का अर्थ भी समझाता है। वो कहता है गु मने अंधेरा, रू मने प्रकाश। जो अंधेरे में प्रकाश करे वो गुरु होता है। मेरे देश में तो अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। अगर किसी ने प्रकाश किया तो नरेंद्र मोदी किया, मोदी जी ने किया, इसलिए वो मेरे लिए गुरु है। तो ये कालखंड है जी भारत का, जिसमें दूसरे देशों के लोग किस तरह से नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हैं। अभी अमेरिका का यात्रा आपने देखी होगी जी। 3 दिन तक यूएस के राष्ट्रपति 3 दिन तक जो भी प्रोग्राम हो उसमें साथ। ये कितनी बढ़ती हुई भारत की ताकत है जी, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। तो ये कुछ चीजें थी जिसके कारण मैं कह सकता हूं कि 100 से ज्यादा योजनाएं, मैं सारी योजनाओं का जिक्र नहीं करूंगा, आपको मोटी बात करूंगा। स्केल बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, 2 लाख करोड़ रुपए करीब करीब भारत के ऐसे ही जाते थे। कोई आदमी है, नौकरी लगाई नहीं, आदमी है ही नहीं गांव में, नौकरी लग गया, तनख्वाह ले रहा है, उसके बाद डेथ हो गई। हमने एक ऐसा आदमी पकड़ा, डेथ हो गई, कंपनसेट नियुक्ति का पत्र आया, तब तक हमारे पास आधार इनेबलिंग प्रोविजन आ गया। हमने जांच कराई कि वो आदमी था ही नहीं उस गांव में, और लेकिन नौकरी कर गया। जो आगे हमारे जो गरीब लोग हैं, जिनको नीडी लोग हैं, उनके काम आएगा योजना बना करके। इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो कार्यक्रम 30 मई से 30 जून तक हाथ में लिया है, उसका एक पर्पज है सेवा, दूसरा पर्पज है सुशासन, और तीसरा पर्सन है गरीब कल्याण। ये तीनों पे आधारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं। जैसे अब मातृ वंदना कर, एक छोटी स्कीम है, कोई बड़ी स्कीम नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की कि हमारे देश में बच्चे अंडरवेट क्यों पैदा होते हैं। तो पता लगा कि गर्भ में पोषण मां से मिलता है। अगर मां को पूरा पोषण नहीं मिला
तो वो बच्चा अंडरवेट पैदा हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने उसके मातृ वंदना योजना चला करके उसके खाते में 5,000 रुपए डाले और ये कहा कि ये उसी के लिए है, इसको पोषण के लिए। तो बच्चे अंडरवेट पैदा नहीं होंगे तो हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की जो कल्पना है उसको पूरा कर पाएंगे। ऐसे में कई योजनाएं गिना सकता हूं। तो लेकिन सोच बहुत नवाचार के साथ, नोबल, देश, कंट्री हमारी फर्स्ट, नेशन प्रथम, इसके आधार पर ये सारी योजनाएं चलाई है। आज का हमारा जो प्रेस वार्ता करने का जो पर्पस था वो 9 साल बेमिसाल है, यही था। इस संबंध में मैंने आपसे कुछ बातें की। दूसरी तरफ मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। सुप्रिया का कहना है कि 2 महीने हो गए लेकिन पीएम मोदी ने हिंसा की भर्त्सना और शांति की अपील नहीं की। गृह मंत्री के दौरे के बाद हिंसा और बढ़ गई। आखिर मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए आपका प्लान क्या है, आप भी सुने। और मैं कुछ वाकये जरूर बता देती हूं। आज 2 महीने हो गए मणिपुर में प्रधानमंत्री के मुंह से हिंसा की भर्त्सना और शांति की अपील नहीं निकली। यह भी सच है कि अमित शाह वहां दौरे पर गए और जब वो वापस आए तो हिंसा और बढ़ी और लोगों की मौतें हुई। तो क्या प्लान क्या है? एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें प्रधानमंत्री ही नहीं है। उस मीटिंग में जो एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव मणिपुर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको कुल गिनकर 3 मिनट बोलने दिया जाता है। आपका प्लान क्या है मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए? मीडिया को मैनेज करके आप मणिपुर की आग और हिंसा को शांत नहीं कर सकते हैं। मणिपुर के लोगों से बात कीजिए, उनका विश्वास जीतिए और जो ये कोशिश कर रहा है उस कोशिश को और आगे बढ़ाइए। और मैं ये इसलिए कहना चाहती हूं क्योंकि कांग्रेस हर बार जब इस देश पर संकट आया है, जब इस देश पर दिक्कतें आई हैं तो खड़ी हुई है। चाहे वो महात्मा गांधी हो जो नोआखली पहुंच गए थे अपनी जान की बाजी लगाकर और हिंसा को शांत करके अमन चैन बहाल कर ही उन्होंने बात मानी थी, या चाहे वो नेहरू हो जिन्होंने यही दिल्ली में समस्या हुई और वो खुद मैदान में उतर गए। प्रधानमंत्री के पास मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का टाइम है। अमित शाह जी के पास बिहार घूमने का वक्त है। जेपी नड्डा जी के पास राजस्थान जाकर झूठ परोसने का वक्त है। लेकिन इनमें से किसी के पास यह वक्त नहीं है कि वो जाकर मणिपुर में लोगों का हाल जान सके, उनके आंसू पोंछ सके। ऐसा क्यों है? और इस बात का जवाब तो मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तानाशाह घबराता है। तानाशाह को लगता है अगर भारत जुड़ गया और भारत जोड़ने पर यह आदमी आमादा है तो कहीं ना कहीं मेरी जो नफरत और डर के बूते पर बनाई हुई इमारत है वो ध्वस्त हो जाएगी, और वो ऑलरेडी ध्वस्त होना शुरू हो गई है। तो हम जितनी भर्त्सना करें इसकी कम है। राहुल गांधी जी इस देश के एक हिस्से में उन लोगों से मिलने गए हैं जो 2 महीने से पीड़ित हैं, उनके आंसू पोंछने गए हैं, उनको मोहब्बत जताने गए हैं। उनको रोकना पाप है। और क्या जुर्म है? इस देश में किसी के घाव पर मरहम लगाना जुर्म है? राहुल गांधी जी वहां क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी जी वहां पर टूटे बिखरे सपनों को सजोने के लिए, जिन लोगों का विश्वास हिल गया है, जिनके मन में शंका है, उनमें विश्वास जगाने के लिए, प्यार जताने के लिए, लोगों के आंसू पोंछने के लिए, लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और हम हर कीमत पर दुख की इस घड़ी में पार हो जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी जी वहां पर जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वहां पर प्रेम का संदेश देने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वहां पर लोगों से मिलने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वहां पर लोगों को ढांढस बंधाने जा रहे हैं। और जिस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की उन्हें ठानी है उसको आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अत्यंत गंभीर मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं क्योंकि मणिपुर इस देश का हिस्सा है, 2 महीनों से जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री को रत्ती भर इस देश के एक अभिन्न हिस्से की चिंता नहीं है।
असलियत तो ये है कि नफरत से भरा तानाशाह प्यार से डरता है और प्यार के विरोध में खड़ा है। प्रधानमंत्री ने 2 महीनों से मणिपुर की कोई सुध नहीं ली, प्रचार प्रसार करते रहे, चुनाव में अपना बूथ मजबूत कराते रहे, अमेरिका इजिप्ट घूमते रहे। गृह मंत्री ने पलड़ा झाड़ लिया, 130 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है, हजारों लोग मजबूर हैं, कैंप में रहने के लिए विस्थापित हो चुके हैं। स्कूल, कॉलेजेस, हजारों बिल्डिंगें जलकर राख हो गई हैं। और जब राहुल गांधी जी ने ठाना कि उनको वहां जाना है और वहां जाकर भारत जोड़ो को जारी रखना है, तो उनके रास्ते में अवरोध, उनके रास्ते में रोड़ा बनने का काम क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के नेताओं की जुबान भी बेहद तीखी होती जा रही है। कांग्रेस के एक नेता ने दतिया में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिससे विवाद काफी बढ़ सकता है। मैं आपको कह रहा हूं, मैं नरोत्तम मिश्रा को चुनौती देता हूं कि वो उसकी रगों में उसका खून है। मैं आपसे कह रहा हूं फिर भी कि नरोत्तम मिश्रा की रगों में उसके बाप का अगर खून है, मैं खून की उसको दुहाई देता हूं कि तेरे बाप का तेरी रगों में खून है, अब कि तू आजा मैदान में, तू जीत के दिखा दे। और यही नहीं, मैं यही बात नहीं कह रहा हूं, अंडर तो छोड़िए आप, वो अपनी दतिया भी जीत के दिखा दे तो मैं आपका नाम बदल दूंगा।